आप देख रहे हैं टुडे न्यूज में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम, तो कोहरे ने फिर बढ़ाई है ठिठुरन। जहां कोहरे से रेल और हवाई यातायात पर भी असर, तो यूपी में कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी, हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। तो ये बड़ी खबर, उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बीते दिन हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को फिर ठंडा कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके भीषण कोहरे की चपेट में हैं। आलम यह है कि कई इलाकों में दृश्यता लगभग शून्य हो गई है, यहां तक कि कुछ दूरी तक देखना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो कोहरे से रेल और हवाई यातायात पर भी देखिए असर पड़ रहा है। यूपी में कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी है। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य है। तस्वीरें देखिए आज की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस कदर यहां पर धुंध है, कोहरा है, और इस वजह से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए ये जाती हुई सर्दियों में ये आलम है, जहां हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है, क्योंकि आज सुबह ही घना कोहरा देखने को मिला है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही है, लोगों को आवागमन में परेशानी हुई है और रेल और हवाई यातायात जो है वो भी प्रभावित हुआ है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है और आवागमन में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। तो विजिबिलिटी लगभग शून्य नजर आई है कहीं कहीं। तो कोहरा तेजी से बढ़ता हुआ और दिल्ली एनसीआर में ठंड ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। देखिए लोग राहत का इंतजार कर रहे थे कि इस ठंड से उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल ठंड से राहत के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ यूं ही बयां कर रहा है। क्योंकि कोहरा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल उत्तराखंड सब में अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की ओर से, बारिश और घने कोहरे को लेकर, बर्फबारी को लेकर, और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में भी ठिठुरन तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लोगों को राहत के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लोग धूप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखिए अभी घना कोहरा छाया हुआ है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता जसविंदर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, धीरेन्द्र हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर, सबसे पहले पास, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में ठंड ने यू टर्न लिया है, आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया है, क्या तापमान आज का रिकॉर्ड किया जा रहा है? आपको बता दें सुबह से दिल्ली के अंदर धुंध छाई हुई है, कुछ भी लोगों को दिख नहीं रहा है, गाड़ी बिल्कुल धीमी धीमी यहाँ पर चल रही है। और आपको बता दें ठंड जो 2 दिन से दिल्ली वासियों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन आज सुबह सुबह दोबारा शीतलहर शुरू हो चुकी है दिल्ली के अंदर। दोबारा से ठंड ने वापसी की है, लोगों ने राहत की सांस ली थी, लगता है कि अब ठंड चली जाएगी, लेकिन आपको बता दें सुबह से जो ठंड है उसने वापसी की है और दिल्ली के अंदर धुंध भी काफी है। और आपको बताएं आज का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है इस समय। और ठंड जो हवा चल रही है काफी ठिठुरन इसके अंदर है, क्योंकि लोगों ने जो राहत की सांस ली थी, जाती जाती ठंड एक बार फिर अपना रंग दिखा रही है। कि मैं अभी गई नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली वासी इससे काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग सुबह सुबह कामकाज पर जा रहे हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों ने काफी राहत महसूस की थी जो 2 दिन ठंड नहीं रही। कल दिल्ली के अंदर हल्की बूंदाबांदी, जिस वजह से मौसम काफी साफ रहा था, बादल छट गए थे, जो काफी बादल दिल्ली में छाए हुए थे वो छट से गए थे और लोगों ने राहत की सांस ली थी कि अब दिल्ली के अंदर बरसात नहीं होगी। कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी चालू हुई और दिल्ली के अंदर शीतलहर भी शुरू हो चुकी। और आपको बताएं दिल्ली के अंदर इस समय इतनी धुंध है कि गाड़ियों को आगे वाली गाड़ी नहीं गिरी है, इमरजेंसी लाइट जलाकर गाड़ियां चल रही हैं इस समय। आपको कहें तो हमारे पीछे बिल्कुल धुंध है और हमें कुछ भी, अगर आपको बताएं, कुछ भी 10 मीटर तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के अंदर इस समय धुंध फैली हुई है, गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल थम सी गई है। और जो ठंड है जो चली गई थी, इस बार फिर फरवरी के महीने में लगता है ठंड रहेगी। जो लोग राहत की सांस लेना चाह रहे थे कि ठंड से अब राहत मिलेगी,
लेकिन फरवरी के महीने भी ठंड थमती का नाम नहीं ले रही है। ठंड इस बार फिर पूरा फरवरी का महीना ठंड रहने के चांस है, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी है कि पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी होगी। अगर वहाँ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो दिल्ली के अंदर ठंड रहने के चांस हैं। क्योंकि आपको बताएं, जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ती है और शीत लहर चलती है, जिस वजह से दिल्ली वासी काफी मुसीबत का सामना करते हैं। और आपको आगे आने वाला समय जो फरवरी और मार्च का रहता है, इसमें ठंड चली जाती है, बहुत हल्की ठंड रहती है। लेकिन इस समय तो फरवरी जैसे ही शुरू हुई है और ठंड भी साथ साथ दोबारा से शुरू हो चुकी है, जिससे दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई कहीं नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली वासियों को राहत के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। धीरेन्द्र, आपके पास आ रही हूँ, झांसी में क्या तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है आज का? बिल्कुल बता दें, इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो करीब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान झांसी का है। और देर रात हल्की बूंदाबांदी के बाद सर्दी से अपने पूरे गुमान पर आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सुबह से ही सूरज नारायण ने भी आसमान में हल्की सी दस्तक दी है, जिसकी वजह से लोगों को राहत तो मिल रही है। तो सर्दी की गलन है वो अभी भी लगातार जारी है और लोग सर्दी की ठंड से बेहद परेशान है। हालांकि विजुअलिटी की बात करें तो विजुअलिटी डाउन तो है, लेकिन इतनी डाउन नहीं है कि लोग आसपास निकल ना सके। लेकिन इस वक्त अगर झांसी की बात करें तो झांसी में लगातार सर्दी की ठिठुरन जारी है और लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात कर ले तो खास तौर पर जो ग्रामीण इलाका है, जैसे यहाँ पर खेतों का है या फिर बात कर ले नदियों का है या कोई पानी का किनारा है, वहां पर लगातार अभी भी विजुअलिटी डाउन है। जी बिल्कुल, और कोहरे का क्या आलम है वहां पर धीरेन्द्र? देखो, अगर रात्रि की बात करें तो 11 साढ़े 11 के बाद जो कोहरा है वो कोहरे की चादर हल्की सी ढक जाती है और कहीं ना कहीं जो रूरल इलाका है वहां से निकलने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें कोहरे की, कोहरा पूरी तरह से छट चुका है और सूरज नारायण निकलने की वजह से लोगों को राहत की सांस लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी ठीक है जसविंदर, देखिए किस तरीके से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है और अभी कुछ दिन पहले बारिश देखी भी गई थी, दर्ज की गई थी। ऐसे में एक बार फिर से क्योंकि बारिश का अलर्ट है, क्या इंतजाम उसको लेकर? जी आपको बताएं, अगर दिल्ली के अंदर अगर बरसात होती है तो ये जो कोहरा है छटता जाएगा और दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो भी खत्म होने के चांस है। लेकिन आपको बताएं, प्रशासन की सबसे सिर्फ यही अभी तक इंतजाम किए गए हैं, अगर कहीं बरसात होती है तो जल भराव इसी में जगह जगह पंप लगा दिए गए हैं, ताकि दिल्ली के अंदर जो जल भराव हमेशा होता है वहाँ। और आपको बताएं, इस समय दिल्ली के अंदर धूल बहुत ज्यादा है और गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल थमती गई है और दिल्ली वासियों को ठंड से राहत मिलती हुई कहीं नजर नहीं आ रही। और आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जो ठंड फरवरी के महीने तक बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ तो फरवरी का महीना शुरू होते ही ठंड शुरू हो चुकी है और इस समय ओस जो है इस समय तक भी गिर रही है और समय 8 से ऊपर हो रखा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत ज्यादा धूल है और अभी तक छटने का नाम नहीं ले रही है। और आप जो रास्ता है बिल्कुल ऐसे गाड़ियां ऐसे चल रही हैं जैसे आदमी पैदल चल रहा होता है, बिल्कुल 0 की स्पीड से गाड़ियां, स्लो गाड़ी इस समय चल रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये हाईवे है, कोई हादसा ना हो इसके चलते लोग इमरजेंसी लाइट और गाड़ियों को बिल्कुल स्लो चला रहे हैं ताकि दिल्ली के अंदर कोई हादसा ना हो। क्योंकि रोड के ऊपर जब करते हैं जिस कारण कोई ना कोई हादसा जरूर होता है, इसके कारण लोग काफी सचेत है कि कोई हादसा ना हो। इमरजेंसी लाइट चलाई गई है और आप देख सकते हैं कि इस धुंध में गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल स्लो हो चुकी है और दिल्ली वासियों को कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लगता है जो मौसम विभाग ने अभी चेतावनी जारी की है कि दिल्ली के अंदर बरसात होगी तो इससे लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बरसात ठंड और होने के आसार हैं। और जैसे जैसे लोग सुबह सुबह जो कामकाज पर निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब तो पेपर भी लोग बच्चों के शुरू हो चुके हैं और उनको तो जाना काफी जरूरी है, जिससे तो आप देख सकते हैं कि ठंड में भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जिनको कामकाज पे जाना वो भी निकल रहे हैं, लेकिन उनको ठंड से राहत मिलती हुई नजर कहीं नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए लोगों को राहत अभी नहीं मिल रही है। धीरेन्द्र, आपके पास आ रही हूँ, आवागमन किस तरीके से संचालित है? कोहरे की वजह से क्या वो प्रभावित होता हुआ झांसी में भी नजर आया? बिल्कुल, अगर बात करें झांसी की तो झांसी में देर रात्रि जो होती है, रात्रि में आवागमन जरूर कमजोर होने की संभावना हो जाती है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार जो विजुअलिटी है वो ठीक है और यहाँ पर लोगों की बात करें
बच्चे विद्यालय भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई आवागमन ऐसा ठप नहीं है। हालांकि देर रात धीरेन्द्र, देखिए आपके पीछे लोग मौजूद है, बातचीत कीजिए उनसे, किस तरीके से इस ठंड में राहत का वो इंतजार कर रहे थे, मिली कि नहीं राहत? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए, जो सर्दी है इस वक्त कितनी राहत आप लोगों को नजर आ रही है? अब इस टाइम तो गर्माहट सर्दी कम है, लेकिन उमस सी है। अच्छा, नहीं रात्रि में क्या हालात रहते हैं सर्दी के? शाम के रात में सर्दी बढ़ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। कोहरा घना देता है। अच्छा, तो इस वक्त जो स्कूली छात्र है उन्हें जाने में कोई समस्या नहीं है? नहीं, इस टाइम स्कूल जाने को छात्रों को कोई नुकसान नहीं। शाम के टाइम ठंडी सर्दी पड़ जाती है और कोहरा भी आ जाता है। बिल्कुल उन्नति, जिस प्रकार बता दें कि देर रात्रि जो बूंदाबांदी हुई है, कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए लाभदायक साबित होती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो बारिश देर रात हुई है उसमें जो फसल है उन पर क्या फायदा हुआ है? तो नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? पानी सब जा रहा है। किन किन फसलों को नुकसान है? मतलब चना को है, मटर को है, मसूर को है। बिल्कुल उन्नति, जिस प्रकार बारिश की जो बूंदाबांदी अभी भी लगातार जारी है, कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें हैं, चना है, मटर है, मसूर है, इनके फूल झड़ने की वजह से किसानों को भी नुकसान होने की संभावना है। हालांकि जो गेहूं की फसल है उसे लाभ बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यानी कि लोग जो है राहत वहां पर महसूस कर रहे हैं, तो कुछ लोग और ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं राहत की। ठीक है जसविंद, आपके पास आ रही हूँ। देखिए प्रशासनिक तौर पर क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि कोहरे ने यू टर्न ले लिया है, ऐसे में जो बेबोलते जानवर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था? जी आपको बताएं, प्रशासन की तरफ से अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वो चाहिए था, अगर उनको मौसम विभाग की तरफ से हमसे पहले चेतावनी मिल जाती है, उनको पूरे तरह से इंतजाम कर लेने चाहिए थे। लेकिन आपको बताएं, ग्राउंड जीरो पर कोई भी इंतजाम उनकी तरफ से अभी तक नहीं किया गया। और आपको बताएं, जो दिल्ली के अंदर गायें हैं रोड के ऊपर ऐसे घूमती हैं जैसे आवारा पशु घूम रहे होते हैं, और उनके ऊपर उनको भी ठंड लगती है। कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर जानवरों के लिए। और आप दिल्ली के अंदर जानवर तो छोड़िए, इंसानों के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि जो पहले अलाव का इंतजाम जो दिल्ली के अंदर किए गए थे, वो अलाव का इंतजाम दोबारा दिल्ली सरकार को करना चाहिए, ताकि जो दिल्ली के अंदर जो ठंड ने वापसी ली है, तो ये ठंड अभी जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके चलते दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि जो गरीब आदमी है रोड पर सोते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, जो रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो, उसके चलते हुए दिल्ली पुलिस और NHI वगैरह सभी सचेत है, ताकि दिल्ली के अंदर अगर ये गाड़ियों का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या खराब हो जाती है, उसको तुरंत रोड पे से साइड कर दिया जाता है, ताकि कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो। इसके चलते आपको बताएं, दिल्ली पुलिस जगह जगह राउंड ले रही है, सुबह से बाइकों पर चक्कर काट रही है, देख रही है कि कहीं कोई ऐसी गाड़ी ना खड़ी हुई मिल जाए जो खराब हो और बीच रोड पे खड़ी हो, जिसके चलते कोई हादसा हो, उसको तुरंत साइड में करने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन आपको ठंड से राहत मिलती जो दिल्ली वासियों को है, वो कहीं नजर नहीं आ रही। और सुबह से आपको बताएं, इतनी धुंध है कि लोगों को आगे जाने वाली गाड़ी नजर नहीं आ रही। जो इमरजेंसी लाइट है वो जलाकर चालू कर गाड़ी निकाली जा रही है, तो पीछे गाड़ियों को पीछे गाड़ी लगाकर लाइन वाइज गाड़ी निकाली जा रही है। और कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इस समय धुंध छट सकती है, क्योंकि 2-3 घंटे और धुंध रहने के चांस है। जिस समय जो इतनी धुंध है वो अभी छटने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि जो धुंध के आसार है 9 से 10 बजे तक रहने की उम्मीद है। और ठंड जो है आगे कुछ आने वाले दिनों में और रहेगी। जो लोग अपनी रजाइयां समेट दी थी, कंबल समेट गए थे, कि अब ठंड चली गई, क्योंकि 2 दिन से ठंड दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। लोगों ने काफी राहत ली थी कि अब ठंड नहीं रहेगी, अब चली जाएगी। लेकिन आज सुबह सुबह जो ठंड ने दस्तक दे दी है, उस ठंड ने बता दिया है कि मैं इस समय अभी नहीं जाने वाली। ये पूरा महीना शायद ठंड तंग करेगी दिल्ली वासियों को। इस ठंड से राहत मिल रही हुई कहीं दिल्ली वासियों को नजर नहीं आ रही। जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, जो आदमी कामकाज पर सुबह सुबह 8 बजे निकलते हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो धुंध, दूसरा ऊपर से ठंड, ये लोगों को काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। और सीनियर सिटीजन जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, वो लोग दोबारा अपने घरों में कैद हो गए,
क्योंकि मोड़ मार्ग पर वो बेचारे अब निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग सुबह सुबह पार्कों में जाते हैं, अपने साथियों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं और कसरत वगैरह करते हैं। वो अब थम सा गया है पार्क, अब सुनसान नजर आने लगे हैं। तो पार्क जिसमें भीड़ भाड़ नजर आने लगी थी कि जैसे ही मौसम साफ होता है पार्कों में भीड़ भाड़ नजर आती है, लेकिन अब वो भीड़ भाड़ खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ठंड ने एक बार फिर दिल्ली के अंदर दस्तक दे दी है। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र आपके पास आ रही हूँ क्योंकि वहां पर भी जो स्कूल है विंटर वेकेशंस खत्म हो चुकी हैं, ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं वो किस तरीके से परेशान रहे इस ठंड के बढ़ने के साथ ही? देखिए, कहीं नहीं, सुबह का जो वक्त होता है वो सुबह का होता है और इस वक्त जो छोटे बच्चे हैं वो विद्यालय जाते हैं। वाकई में सर्दी का सिस्टम अभी भी वही जारी है और कहीं ना कहीं बच्चे सर्दी की वजह से जो छोटे छोटे बीमारी, सर्दी जुकाम, इससे भी पीड़ित नजर आ रहे हैं। और हम अगर झांसी की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार हमारे सहयोगी जसविंदर जी ने बताया कि दिल्ली में लगातार सर्दी बढ़ रही है, सर्दी का सिस्टम जारी है, तो कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे में झांसी, जो उत्तर प्रदेश का झांसी है, वो भी इस सर्दी की चपेट में आने वाला है। और कहीं ना कहीं जो विजुअलिटी की बात है तो वो भी कहीं ना कहीं धुंध लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगामी जो 24 घंटे बाद देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये झांसी भी इस सर्दी की चपेट में आ चुका है। जी ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए कि क्या मिजाज मौसम का बना हुआ है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।